ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले साल यानी कि 2025 में आपके प्रेम जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके दाम्पत्य जीवन में कितना सुख आपको इस वर्ष में मिलने जा रहा है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए इस वर्ष में विवाह के मौके आएंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्या उनके लिए प्रेम विवाह का योग बनेगा। जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, अपने एक्स के इंतजार में है, क्या एक्स आपका वापस आएगा। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे 3 महत्वपूर्ण उपाय, जिन उपायों को करके आप मनचाहे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। और अक्सर आपका स्वभाव जो होता है तो स्वभाव आपका मिस्टीरियस होता है, यानी कि कहा जाए तो आपका स्वभाव समय समय के अनुसार चेंज होता रहता है और काफी आप भावुक होते हैं। भावनात्मक स्थितियों के कारण ही कई बार आपको लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा चीट करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा भी देखने को मिला है कि जिस भी व्यक्ति से आपका प्रेम होता है वह व्यक्ति एनर्जेटिक भी होता है, गुस्से वाला होता है। और अक्सर ये देखने को मिला है कि लास्ट में जाके आपका ब्रेकअप निश्चित तौर पर होता है। कई बार तो मैंने यह भी पाया है कर्क लग्न या कर्क राशि में कि सामने वाला आपको कुछ समय तक अपना मतलब काम निकालता है, उसके बाद फिर आपको वो चीट कर जाता है। तो प्रेम संबंधों की ये स्थिति रहती है। हालांकि प्रेम विवाह की जब हम बात करते हैं तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को प्रेम विवाह बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लेकिन जब हम वर्ष 2025 की बात कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 21 जनवरी 2025 तक आपके जो पंचमेश बनते हैं वो बनते हैं मंगल नीच के होकर आपके प्रथम स्थान में गोचर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो पंचमेश जब लगन से गोचर कर रहे हैं तो 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आपको नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रपोज किया जा सकता है। लेकिन कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। क्योंकि मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि पहले से अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होने वाला होगा। पार्टनर आपको प्रेम भी दिखाएगा, पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। उसका रीजन यह है कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि 15 मई 2025 तक आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। तो मंगल की स्थिति से थोड़ी बहुत जो स्थितियां खराब होंगी, है ना, तो उनको आप मैनेज कर ले जाएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं। लेकिन नए रिलेशनशिप की तरफ अगर आप 21 जनवरी 2025 के पहले जाना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया भी समाप्त हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि यह समय 15 मई 2025 के बाद का जो टाइम रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। विशेष तौर पर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपके जीवन में ब्रेकअप की संभावनाएं ज्यादा बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना रहेगा यह प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा जो लोग रिलेशनशिप में। अब बात यह आती है कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए विवाह का कोई योग बन रहा है। देखिए जनवरी से ही आपके लिए प्रेम विवाह का योग बन रहा है। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप 15 जनवरी से लेकर और 15 मई तक का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के विवाह अभी तक तय नहीं हो पा रहे हैं, शादी विवाह को लेकर कोई समस्या चल रही है, तो क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए आपके सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो सैटर्न बनते हैं। ठीक है, सैटर्न जो है अष्टम भाव से गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 तक, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की ढैया में भी रहने वाले हैं। वही देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 तक अगर देखा जाए तो आपके सप्तम स्थान पर 9th दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि नीच की दृष्टि ये डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए जिन लोगों को विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है उनके लिए विवाह से संबंधित बात मई 2025 के पहले पहले बन जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि वैवाहिक बंधन में यानी शादी विवाह होने का टाइम, तो आपकी पत्रिका में बहुत तगड़ा योग चल रहा होगा, तभी आप जनवरी से लेकर और मार्च के मध्य में वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। अन्यथा आपके लिए जो वैवाहिक जीवन में इंटर करने का टाइम रहेगा या आपका विवाह होगा वो स्थिति बनेगी
2 अप्रैल 2025 से लेकर और 15 मई 2025 तक ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान शादी विवाह आपका तय होगा, चटमगनी पट ब्याह होने की भी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ में देखने को मिलने जा रही है। वही जब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी, देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति की बात करें तो सप्तमेश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च 2025 तक। साथ ही लगन से मंगल जो है तो वो सप्तम स्थान को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम 21 जनवरी तक नहीं आने वाली है, लेकिन 21 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि 12वें भाव से मंगल का गोचर होगा 2 अप्रैल तक। ये टाइम थोड़ा सा आपके मैरिटल लाइफ में प्रभाव डालने वाला हो सकता है। यहाँ पर उठापटक की स्थिति बन सकती है, आपके एग्रेशन के कारण वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन ये है कि मतलब डाइवोर्स की स्थिति नहीं बनेगी, दिक्कतें बहुत ज्यादा नहीं होंगी, है ना, ऐसी स्थिति नहीं बनने जा रही है। लेकिन आप अब ये ध्यान रखेंगे कि 2 अप्रैल से लेकर और जो 18 मई का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान सप्तमेश राहु के साथ मिलेंगे 9th हाउस में। ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए रहने वाला है। लेकिन जैसे देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा उसके बाद तब तक राहु का भी ट्रांजिट हो जाएगा 18 मई को। तो कुल मिलाकर मई 2025 के बाद यानी साल 2025 का दूसरा जो भाग होगा वह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। समस्या नहीं आने वाली है, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लेकिन अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो संतान अथवा फैमिली प्लानिंग के लिए आपके लिए जो समय रहेगा वह समय रहेगा स्पेशली 15 मई 2025 तक। ठीक है, 15 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं तो स्थिति बेहतर है। उसके बाद 15 मई से 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो यहाँ पर स्थिति नहीं बनेगी। फिर अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान भी आप संतान बेबी प्लान कर सकते हैं, फैमिली प्लान कर सकते हैं। वही जब हम संतान पहले से ही है तो संतान को लेकर गुड न्यूज आपको मई 2025 तक मिलने जा रही है। संतान की प्रगति होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। अगर आपकी संतान है शादी विवाह के योग्य है तो यहाँ पर शादी विवाह संतान के होने की योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद संतान के शादी विवाह अगर यहाँ पर नहीं हो पाती तो फिर आपको 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम पीरियड मिलेगा जब गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन से गोचर करेंगे, तो यहाँ पर भी संतान की स्थितियां बेहतर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, देखिए आपके लिए 21 जनवरी 2025 तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। यहाँ पर एक्स की वापसी हो सकती है, लेकिन उसके बाद का टाइम बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं से मंगल की स्थिति 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में रहेगी, फिर मंगल देव आ जाएंगे 2 अप्रैल के बाद आपके लगन में, मई लास्ट तक रहेंगे। तो यानी कि 21 जनवरी तक का टाइम है एक्स की वापसी का। उसके बाद आपको 2 अप्रैल तक मौका नहीं मिलेगा, फिर 2 अप्रैल से लेकर मई लास्ट तक भी एक्स की वापसी के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों जिनके जीवन में कोई डाइवोर्स को लेकर या मैरिटल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। तो आपके लिए 15 मई 2025 के बाद अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मैटर चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो उसमें 15 मई 2025 के बाद ही शुभता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, उसके पहले योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उन 3 महत्वपूर्ण उपायों के विषय में। देखिए सबसे पहली बात कि कर्क लग्न या कर्क राशि आपकी, आप बहुत ही भावुक और इमोशनल होते हैं। मेरी बात को समझें कि अगर आप किसी व्यक्ति के जाने का गम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हैं, आप यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, तो मेरी बात को समझें कि जो व्यक्ति आपको एक बार छोड़कर जा सकता है तो वह दोबारा आने के बाद क्या गारंटी है कि आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो पहली बात कि एक्स की वापसी को लेकर अपना करियर खराब मत कीजिए, अपने आप को, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, प्रकृति अगर चाहेगी तो उस व्यक्ति को आपके पास में लेकर आएगी। और संतुष्टि की बात ये रखिए कि ईश्वर भगवान ने हम सबको बनाया, उनको पता है कि आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सा व्यक्ति अच्छा है। और भगवान को जब सारी चीजें पता है ना, तो हमें भले ही दुख होता है भगवान जब उस व्यक्ति को या उस चीज को हमसे छीनते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस बात को नोटिस करके चलें कि जो गया है उसको भूलिए और जीवन में आगे बढ़िए। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं, जैसे हम कंसल्टेंसी भी देते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग वशीकरण के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, पैसा भी डाल दे रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा। तो इन सब भ्रमों से दूर रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वशीकरण के द्वारा आप किसी को बस में नहीं कर सकते। वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा, निगेटिव एनर्जी के द्वारा किसी व्यक्ति को 24 से 72 घंटे तक उसको आप निगेटिव एनर्जी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति, आप ये समझ लो कि वो व्यक्ति आकर्षित भी हो रहा है तो वो बीमार है मानसिक तौर पर, क्योंकि वहां पर निगेटिविटी हावी है। तो आप किसी को वश में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर बस में कर लेते तो बहुत सारे जो वशीकरण कर रहे हैं तो फिर वो आपसे पैसे क्यों ले रहे हैं। जो अच्छे बड़े खासे पैसे वाले लोग हैं उनको वशीकरण करके उनका पैसा सब ले लें, तो ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इन चीजों में भ्रम में मत पड़िएगा। ईश्वर चाहेंगे, किस्मत वो व्यक्ति होगा, आपकी कुंडली में योग होगा, तभी वो व्यक्ति आपको मिलेगा। उपाय अगर आप जानना चाहते हैं तो उपाय अब हम आपको बता दे रहे हैं। कर्क राशि वालों,
आपको लेना है एक पान का पत्ता, एक सुपारी लेना है, ठीक है। और सुपारी आपको थोड़ा सा लेना है इत्र या परफ्यूम ले लीजिए, ठीक है। कटोरी में उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए या गुलाब जल आप ले सकते हैं। अगर इत्र नहीं ले रहे हैं तो गुलाब जल ले लीजिए। सुपारी को गुलाब जल में डुबोकर, पान का पत्ता और एक बांसुरी लेकर 3 शुक्रवार लगातार कृष्ण भगवान जी के मंदिर में उनको अर्पित कर दीजिए। तीनों सामग्री अपने प्रेमी या प्रेमिका को याद करते हुए, और प्रार्थना कीजिए कि उस व्यक्ति का जो प्रेम है वो आपको मिले या वह व्यक्ति आपके जीवन में आए। पहला उपाय ये। अगर दाम्पत्य जीवन या आप तांत्रिक उपाय करना चाहते हैं तो वो भी उपाय बता दे रहे हैं। आपको 10 फूल वाली लौंग ले लेनी है, थोड़ी सी मात्रा में गुड़ लेना है और थोड़ी सी मात्रा में काले तिल लेना है। इन तीनों सामग्रियों को ले जाकर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रखना है। अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद कीजिए, 5 से 10 मिनट वहां पर बैठिए। उसके बाद पीपल के वृक्ष से एक आप पत्ता तोड़ लीजिए, उसको घर ले आइए। शाम के समय अपने पूजा स्थल पर एक दीपक जला दीजिए। पीपल के पत्ता जो आप लेकर आए हैं उसको साफ स्वच्छ जल से अथवा गंगा जल से धुल लीजिए, सूख जाने दीजिए। उसके बाद आपको रोली पाउडर गंगा जल मिलाकर पेस्ट बना लेना है और उस स्वास्तिक पर अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद करते हुए, अथवा जीवन साथी के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्तिक बनाइए, ऊपर अपने जीवन साथी का नाम लिख दीजिए या प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिख दीजिए, नीचे अपना लिख दीजिए। पीछे साइड में काजल से अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम आपको लिखना है और उसको तकिए के नीचे रखना है। कब तक करना है इसको? आप 1 हफ्ते बाद पीपल के जो पत्ता होगा उसको आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या जल प्रवाह कर सकते हैं। ये 3 शनिवार आप लगातार कीजिएगा। अगर आपकी पत्रिका में योग बना होगा, किसी ग्रह की वजह से बाधा आ रही होगी तो वह बाधा दूर होगी और उस व्यक्ति का प्रेम अवश्य आप प्राप्त करेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।